Hello students, this is Neha Soni from Bharti Group of College। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। बी डिप्लोमा बी 4 सेम पे है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर मैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारा क्या चीज़ सबसे पहले हाईलाइट होता है कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बोलूँ उसमें आपका सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है लिस्ट, देन सेकेंड है आपका एरे, देन आपका है लिंक लिस्ट। आपका जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ओके, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आपका आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सीक्वेंस वे पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सिक्वेंशली। ओके, सिक्वेंशली एक के बाद एक एलिमेंट को आप एक जगह स्टोर कर सकते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है जिसपे होमोजीनियस टाइप का रहता है, हम सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है कि आपके पास एक गिवन एरे होता है, एक लिस्ट होता है जिसमें आप वन बाय वन अपने डेटा एलिमेंट्स फिट करते हैं। एक एरे होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को आप फीड करते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नोड्स। नोड कंसिस्ट करके रखा रहता है। ओके, सबसे पहले आपका स्टार्ट पॉइंटर रहता है जो ये बताएगा कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन से वैल्यू से हो रहा है। आपका स्टार्ट पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टार्ट वैल्यू को कि आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। देन आपके बाद उसके बाद ये जितने दिख रहे हैं दैट आर नोड्स। ओके, तो लिंक लिस्ट क्या कंटेन करके रखता है? नोड्स कंटेन करके रखता है। अब पर्टिकुलर जो आपका नोड है, पर्टिकुलर एक नोड है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पर्टिकुलर एक नोड है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो है वो आपको बताता है इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर दैट नोड। इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। सपोज अगर मैं कोई डेटा यहाँ पर डालती हूँ ए बी सी डी, तो अगर मैं बोलूँ सेकेंड नोड क्या कंटेन करके रखा है, सेकेंड नोड का इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका बी कंटेन कर रखा है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। और जो उसके बाद वाला पार्ट है वो कंटेन करके रखता है नेक्स्ट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट एड्रेस पॉइंटर या नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, इस तरीके से हम उसको तो बोलते हैं कि क्या करता है नेक्स्ट एड्रेस। मतलब क्या होता था, अब मेरे को पर्टिकुलर एरिया में क्या होता था, पर्टिकुलर मुझे कहीं जाना है तो मेरे को वन बाय जाना। बट यहाँ पे आपको कैसा है कि आप पर्टिकुलर लिंक आपको एड्रेस करेगा कि कहाँ पे जाना है ना। जैसे ए आपको ये नेक्स्ट लिंक एड्रेस बता रहे हैं कि बी पे जाना है। बी सपोज यहाँ पे एड्रेस आपका है 1002, तो ये यहाँ पे स्टार्ट में बताएगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से जाना है। उसके बाद ये आपका एड्रेस है 1004, तो ये क्या कंटेन करके रखेगा, ये 4 कंटेन करके रखेगा। ओके, ये क्या कंटेन करके रखेगा, 4 कंटेन कर सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इंफॉर्मेशन कंटेन किया, ये कंटेन करके रखेगा 1004। ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, फिर ये 1006, तो ये बी के बाजू वाला पार्ट ये कंटेन करके रखेगा 1006। ये आपका 1008, ये कंटेन करके रखेगा 1008, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नल। मतलब आपका लिस्ट यहीं पे, लिंक लिस्ट का हो गया, यहीं पे आपका खत्म हो गया। तो जो नोड आपका नल कंटेन वैल्यू करके रखा है तो वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट है। अगर नल वैल्यू है उससे हम यही समझेंगे कि उस नोड मतलब वो पर्टिकुलर लिंक लिस्ट का वो एंड है, क्योंकि नल वैल्यू आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि लिस्ट वहाँ पे खत्म हो गई है।
तो इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच दिस कंटेन्स नंबर ऑफ नोड्स टुगेदर। उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंटर रहता है जो स्टार्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, देन रेस्ट आपका ये नोड रिप्रेजेंट करेगा। पर्टिकुलर एक नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला नोड रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर उस नोड का इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखा रहता है, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट कहाँ पे जाना है उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपको हो गया लिंक लिस्ट, और जो लिस्ट का एंड हमेशा नल पॉइंटर से रहता है, दैट कंसिस्ट ऑफ नल वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं कि हमको पर्टिकुलर लिस्ट, अभी तो हमने देखा कि लिंक लिस्ट होता क्या। अगर इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में मुझे ट्रैवर्सिंग करना है, ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट, है ना, विजिटिंग ईच एलिमेंट एटलीस्ट वंस। ओके, मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर पूरा आपके पास ये नोड दिया हुआ है, आप वन बाय वन एक एक बार विजिट करके आपको ट्रैवर्स करना है, मतलब हर एक नोड का प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन को। अगर मैं ट्रैवर्सिंग की बात करूँ तो ट्रैवर्सिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपन को एक लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लिंक लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट में आपके पास लिंक है, देन आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या, पर्टिकुलर डेटा नोड का इंफॉर्मेशन कंटेन करना, लिंक आपका नेक्स्ट एड्रेस बताना, और आपके पास लिस्ट रहना चाहिए। ओके, तो लिस्ट जो है उसी में तो आप ट्रैवर्स करेंगे, तो लेट लिस्ट बी लिंक लिस्ट इन लीनियर एरे फॉर्म। इन्फो एंड लिंक आपके पास रहेगा क्योंकि हर नोड का एक इन्फो और लिंक होगा, और एक स्टार्ट पॉइंटर रहेगा जो आपको बताएगा कि स्टार्ट कहाँ से होना है, और नल विल इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। एक हम यहाँ पे जो लेंगे वो है एक पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको स्टार्ट पॉइंटर का काम है सिर्फ स्टार्टिंग का नोड बताने के लिए, बाकी वो कोई काम नहीं करता। बट पॉइंटर वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब ट्रैवर्सिंग क्या हो रहा है, ट्रैवर्सिंग वन बाय वन आपके हर वो नेक्स्ट पॉइंटर को आपको क्या करना है, एक एक बार विजिट करना है और उसके वैल्यू को प्रोसेस करना है, फिर वहाँ से आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल रहेगा वो यही काम करेगा कि उसका जो लिंक है वो क्या करेगा, हर एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट के लिंक के साथ हमको अप्रोच करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि वी हैव टू सेट स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर। मैंने बोला पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल, है ना। अभी हमने क्या किया, स्टार्ट में उसको इनिशियलाइज कर दिया। ऑब्वियसली इस टाइम से आपका नोड लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से आप ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, इन बिटवीन आप ट्रैवर्सिंग नहीं करेंगे। तो आपका स्टार्ट पॉइंटर क्या है, स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर। अभी आपका पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट से होगा। उसके बाद हमको रिपीट स्टेप 3 और 4 कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी पीटीआर की वैल्यू नल नहीं आ जाती। ओके, कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी पीटीआर की वैल्यू नल नहीं आ जाती, तब तक हमको प्रोसेस को अप्लाई करना है 3 और 4 स्टेप को। नल क्या इंडिकेट करेगा कि आपका लिस्ट वहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर मतलब पर्टिकुलर एक नोड, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको हमको प्रोसेस करना, क्योंकि आपको ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक एलिमेंट को विजिट करके उसका वैल्यू लिखना। सपोज ये एग्जाम्पल हमने लिया है, तो आपके यहाँ पे पीटीआर ये आपका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर, है ना। अब पीटीआर किसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ का अब क्या बोल रहा है, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है, ए, तो मैं ए को ट्रैवर्स कर ली। अब उसके बाद बोल रहा है सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। ये आपका पीटीआर हो गया स्टार्ट जो है। अब लिंक ऑफ पीटीआर मतलब ये लिंक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गए, अब अगेन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर इज इक्वल टू नल है क्या, नहीं, पीटीआर इज इक्वल टू नल नहीं है, पीटीआर इज इक्वल टू सम लिंक आपको फिर से बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू अप्लाई प्रोसेस इन्फो ऑफ पीटीआर। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देन वी गेट वैल्यू बी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो अब हम अगेन लिंक ऑफ पीटीआर पे अपनी वैल्यू डाल देंगे। लिंक ऑफ पीटीआर देखें, यहाँ पे गया, फिर आपका यहाँ पे स्टेप 2 पे आया। स्टेप 2 पे वो चेक करेगा क्या पीटीआर इज इक्वल टू नल है क्या, नहीं है। देन अगेन अप्लाई प्रोसेस इन्फो पीटीआर। अब हमारे पास वैल्यू आ गई सी। फिर उसके बाद बोल रहा है सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो हम लिंक ऑफ पीटीआर पे गए, फिर हम नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट वैल्यू पे आए, नेक्स्ट वैल्यू पे आए। अब यहाँ पे फिर चेक किए क्या पीटीआर की वैल्यू नल है क्या, अभी फिलहाल नल नहीं है। ओके,
अभी हम यहाँ पे आए, इसको प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के बाद अब देख रहे हैं लिंक ऑफ पीटीआर, लिंक ऑफ पीटीआर है नहीं, वहाँ पे नल आ गया, प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग पे हम इसके बाद देखेंगे कि हम अगर पर्टिकुलर काउंट करना है कितने नोट्स हैं, उसको प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे लेटर्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मेरे को कोई चीज़ सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे काउंट, अगर मैं काउंट का बोलती हूँ या प्रिंट कराना है, अगर मुझे पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के नोट्स को प्रिंट कराना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट कराना है, तो उसका जो एल्गोरिदम रहेगा सेम रहेगा, एक्सेप्ट आप जो अभी ट्रैवर्सिंग का देखिए सेम एल्गोरिदम का रहेगा, क्योंकि आपको हर एक नोट को पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वन बाय वन आप एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वो ट्रैवर्सिंग वाला जो पार्ट है सेम रहेगा। जो हम स्टेप 3 पे अप्लाई प्रोसेस लिख रहे हैं वहाँ पे बस हम लोग करा सकते हैं प्रिंट इन्फो पीटीआर। ओके, यहाँ अप्लाई प्रोसेस की जगह हम लिख सकते हैं प्रिंट या राइट, वॉट आपको लिखना है, दैट कम्स अंडर दी सेम प्रोसेस। उसके बाद लिंक ऑफ पीटीआर, सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर एंड एग्जिट, ये सेम रहेगा क्योंकि हमको सिर्फ प्रिंट कराना है। हम यहाँ पे अभी सिर्फ अप्लाई प्रोसेस कर रहे थे कि वो ऑलरेडी विजिट हो गया है, इस चीज़ को हम क्या करके इंडिकेट कर रहे थे कि पहला वैल्यू विजिट हो गया, देन हम नेक्स्ट वैल्यू पे गए, फिर नेक्स्ट हम थर्ड वैल्यू पे गए, इस तरीके से हम ट्रैवर्स करते गए। तो ये आपका अप्लाई प्रोसेस हो रहा था ट्रैवर्सिंग पे। और अगर हम इसी चीज़ को मुझे प्रिंट कराना हो तो प्रिंट वाला जो वैल्यू है वो अप्लाई प्रोसेस की जगह राइट हम इन्फो पीटीआर या प्रिंट इन्फो पीटीआर ये हम लिख सकते हैं, और दैट्स इट, इतना ही रहेगा उसमें। इसके बाद हम देखते हैं सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, अगर मैं जनरल टर्म के साथ जाऊं कि पर्टिकुलर हमारे पास लिस्ट में कोई आइटम दी हुई है और हमको उसको फाइंड करना है, दैट कम्स अंडर द सर्चिंग प्रोसेस। ओके, तो मेरे पास एक लिस्ट दिया हुआ है, अब पर्टिकुलर एक को वैल्यू फाइंड करना है तो हम लिंक लिस्ट में कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखते हैं। सर्चिंग का डेफिनेशन हो गया। एल्गोरिथम में जो हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है सर्च, दैट इज एल्गोरिथम नेम सर्च व्हेन द लिस्ट इज अनशॉर्टेड। ओके, अगर लिस्ट हमारे पास अनशॉर्टेड वे पे है, ऑब्वियसली आप सर्चिंग शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड वे पे करेंगे। तो शॉर्टेड वे पे अगर आप सर्चिंग करते हैं तो आपको बहुत ईजिली डेटा फाइंड हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर की वैल्यू रहेगी, उस की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मैथड्स है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके स्लॉट्स में देख सकते हैं कि किस हाफ में आपको जाके फिर से सर्च करना है, किस हाफ पे नहीं जाना। तो अगर जो शॉर्टेड लिस्ट है वो आपका अनशॉर्टेड मतलब गिवन लिंक लिस्ट है, अगर अनशॉर्टेड है तब सर्चिंग हम कैसे करेंगे ये चीज़ देख रहे हैं। और अगर आपके पास शॉर्टेड लिस्ट है तो थोड़ा हमको ईजी हो जाता है कि हम किस तरफ देखें। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो की टर्म, हम जो पहले एल्गोरिथम का नाम है सर्च, जो की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं पहले है इन्फो पर्टिकुलर लिंक लिस्ट का इन्फॉर्मेशन जो रहता है दैट कम्स अंडर द इन्फो, देन लिंक नेक्स्ट पॉइंटर एड्रेस, जो हमको नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, किस नोड पे जाना है, इस चीज़ को हमको बताएगा। देन वी हैव स्टार्ट दैट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, देन आइटम यहाँ पे वो है जिसको हमको सर्च करना है, जो की वैल्यू हम बोल रहे हैं, पर्टिकुलर जो की वैल्यू है जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइटम, उसको सर्च करना है। और एल उस पर्टिकुलर आइटम का लोकेशन कि कौन से नंबर पे आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, दैट कम्स अंडर द लोकेशन। और अगर हमारा सर्च सक्सेसफुल नहीं होता, सपोज वो पर्टिकुलर आइटम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो है उस समय लोकेशन इज इक्वल टू नल हो जाएगा। कब होगा लोकेशन इज इक्वल टू नल, जब हमको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट जो आइटम हमको सर्च करना है वो आपके लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तब हम सर्च को अनसक्सेसफुल बोलेंगे और उस केस में आपका जो लोकेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नल। ओके, तो ये हमारे की टर्म्स हैं जो पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं अभी जो सर्चिंग एल्गोरिथम है उस पर हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, ऑब्वियसली आप पॉइंटर स्टार्ट वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू पॉइंटर वेरिएबल, जो हम यहाँ पे
हम जब एल्गोरिदम की बात करते हैं प्रोग्रामिंग पे, तो हम जो लूप लगाते हैं ना कि हमको 1 बाय 1 आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हमने ptr एक पॉइंटर वेरिएबल दिया है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, देन वी हैव रिपीट स्टेप। कब तक हमको रिपीट स्टेप करना है? रिपीट स्टेप 3, जब तक आपको ptr की वैल्यू नल नहीं मिल जाती तब तक हमको क्या करना है, ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली फॉलो करना है। अब बोल रहा है इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो ऑफ पीटीआर, इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो ऑफ पीटीआर मतलब पर्टिकुलर जो की एलिमेंट है वो आपके स्टार्टिंग नोड में मिल गया। अगर हाँ है देन लोकेशन इज इक्वल टू पीआर, तो हमको लोकेशन फाइंड हो गई और उस पर्टिकुलर लोकेशन इज इक्वल टू हम पॉइंटर का वो बता देंगे और वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर सपोज आइटम इज इक्वल टू इन्फो ऑफ पीटीआर नहीं होता है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे कि ptr इज इक्वल टू लिंक ऑफ ptr मतलब नेक्स्ट एड्रेस पे। मैंने क्या किया, सपोज मेरे पास ये यहाँ पे ओके, सपोज मुझे डेटा एलिमेंट सर्च करना है बी, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर हो गया। सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि सेट ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, हमने ptr इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बोल रहे हैं कि वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस टिल ptr की वैल्यू नल हो जाए। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं इफ इन आइटम इज इक्वल टू इन्फो ptr, अभी स्टार्ट पे है, क्या a इज इक्वल टू बी है? क्या a इज इक्वल टू बी है? नहीं है, नहीं है। अगर रहता, सपोज रहता तो क्या होता, हमको उसी टाइम पे लोकेशन फाइंड हो जाती और हम लिखते लोकेशन इज इक्वल टू ptr और यहाँ से एग्जिट हो जाते। सपोज इसका लोकेशन है 1002, 1004, 1006। ओके, तो यहाँ पे अब वो केस नहीं आ रहे हैं, a इज नॉट इक्वल टू b। अब क्या कर रहे हैं, जो आपका जो ptr स्टार्ट है, अब ptr क्या कर रहा है, लिंक ऑफ ptr मतलब यहाँ से फिर लिंक उसका जो नेक्स्ट है उस पर क्या, अब यहाँ पे चेक किया b इज इक्वल टू b, यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल गई और यहाँ पे मिलने के बाद आपका क्या हुआ, लोकेशन मिल गया। लोकेशन इज इक्वल टू 1004 वेयर आइटम इज इक्वल टू आपका ptr का वैल्यू। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एलिमेंट सर्च हो जाएगा। और सपोज यहाँ पे मेरे को डी फाइंड करना है। ओके, सपोज इन केस अगर मुझे डी फाइंड करना रहता तो यहाँ पे तो सी के बाद कोई है नहीं, वहाँ नल वैल्यू लिस्ट वहीं खत्म हो गई। तब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लोकेशन इज इक्वल टू नल, सर्च इज अनसक्सेसफुल और वहाँ से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारा सर्चिंग प्रोसेस है, ट्रैवर्सिंग प्रोसेस है। लिंक लिस्ट क्या होता है, तो हमने आज देखा कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। पर्टिकुलर एक नोड की बात करें तो वो नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट कंसिस्ट करता है वो है इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर नोड, उसका इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखे रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट एड्रेस मतलब आपको नेक्स्ट कहाँ पे जाना है उसका एड्रेस कंटेन करके रखता है। देन वी हैव सीन द ट्रैवर्सिंग प्रोसेस, हमको अगर उसमें प्रिंट कराना है तो हम वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे कराएंगे। और फिर हमने देखा सर्चिंग प्रोसेस। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका लिंक लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और इस पर हम इंसर्शन डिलीशन जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। थैंक यू।